नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कुछ राज्यों में हो चुका है और कई राज्यों में भी होना बाकी है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही हैं, क्योंकि इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लेकिन अब एक खबर ऐसी सामने आई है जिसे सुनकर राहुल गांधी परेशान हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी खुश हो सकती है। लेकिन उससे पहले याद करिए, जब नीतीश कुमार ने भरे मंच से कहा था कि इंडिया गठबंधन का भी कोई खास भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी अभी विधानसभा के चुनावों में ज्यादा व्यस्त है। जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव की कोई रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अब मौजूदा वक्त में खबर ऐसी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए सीट बंटवारे की बात चल रही है। उसमें सपा शामिल है, कांग्रेस शामिल है और आपकी रालोद शामिल है। इन तीनों पार्टियों के बीच मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस पर उखड़े पड़े हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्हें सीट नहीं दी गई। 4 सीटों का उनसे वादा किया गया, लेकिन उनके खाते में 0 सीट रह गई, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उखड़े हुए हैं। लेकिन जैसे कि अब जब सीट बंटवारे की बात शुरू हुई तो पता चला समाजवादी पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 3 सीटें हैं। हालांकि उसने 5 सीटें 2019 में जीती थी, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिन्हें वो हार गई। मायावती की पार्टी के पास 10 सीटें उन्होंने जीती थी 2019 में, वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रालोद के पास कोई सीट नहीं है। लेकिन बात आई कांग्रेस की जब बात आती है तो पता चलता है कि सिर्फ सोनिया गांधी के नाम पर, रायबरेली के नाम पर कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 1 सीट है। और इस 1 सीट पर भी सोनिया गांधी अगला 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी, उस बात पर संशय है, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। और इस बात को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो फिर उनकी जगह से कौन लड़ेगा, क्योंकि अमेठी से तो राहुल गांधी हार चुके हैं। पिछले चुनाव में 2019 के स्मृति ईरानी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद अगर वो लोकसभा में है तो वायनाड से जीत कर आए थे। तो गांधी परिवार का जो सीटें का सिस्टम है वो असमंजस में है इस समय उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश से ये परिवार आता है, तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और अभी ये भी कंफर्म नहीं है। हालांकि इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी अपनी माताजी की सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इस बात का इशारा कैसे मिला? दरअसल वो एक मंच पर मौजूद थी और वहां उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगी। उन्होंने इस सवाल को कहकर टाल दिया कि अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। फिर उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या वो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने न तो इनकार किया और ना ही इस पर अपनी सहमति दी। बस ये कह दिया कि आप इस बात को तभी देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने पर मोहर तो नहीं लगाई, लेकिन इनकार भी नहीं किया। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और अगर रायबरेली से या फिर किसी और सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वो उनका पहला चुनाव होगा। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की थी कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब मोदी के सामने प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि उस वक्त भी इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अब मंच से जैसे प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप तब देखेंगे मैं क्या करूंगी। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि माताजी सोनिया गांधी की विरासत अब प्रियंका गांधी को मिलने वाली है? क्या अब फिर या फिर वहां से अमेठी से तो राहुल गांधी हार चुके हैं, या फिर राहुल गांधी को जो है रायबरेली से टिकट दिया जा सकता है? लेकिन उम्मीद फिलहाल ऐसी है कि मां की विरासत बेटी को मिलेगी, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी ने इस बात पर की ओर इशारा किया है। तो अब देखना ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि मां की जो विरासत है वो किसे मिलती है, सोनिया गांधी को या फिर राहुल गांधी को। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।